नमस्कार दोस्तों, मैं के एस नारायण आपके सामने आया हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो हमारा आज का विषय है कि कन्या के विवाह में अत्यधिक विलंब, उसका कारण और उसका निवारण। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये सब जो मेरी प्रैक्टिस में आए हैं वो आपके सामने शेयर करूंगा। दोस्तों, देखने में आता है कि एक कन्या है मेरिजेबल, 28 साल की होगी। 28 साल को हम दोस्तों कहते हैं टू मच लेट, अत्यधिक विलंब कहते हैं हम। 28 और 30 का मतलब 3 का अंक नहीं आना चाहिए। कहते हैं कन्या के विलंब में 24, 25, 26 ओके, लेकिन 28 और 30, 28 भी ठीक है, 29 भी ठीक है, लेकिन जैसे ही 30 आया बस दैट इज टू मच विलंब, टू मच लेट। तो दोस्तों, जहाँ 30 साल के में आया, जहाँ पे ऐसे केस आते हैं तो उनके गार्जियन, उनके माँ बाप बेहद चिंतित भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने उसी के ऊपर आपके साथ में एक विस्तृत विवेचना इसकी करूँगा। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखेंगे इसके। वैसे तो ज्योतिषीय कारण देखें तो बहुत सारे कारण है, ग्रंथ भरे पड़े इसके ऊपर कि ये कारण है, ये कारण है। लेकिन दोस्तों, जो मेरी प्रैक्टिस में आया और जो मेरे नोटिस में आया, मैं उन कुछ रूट कॉजेस को आपके सामने शेयर करूंगा कि जो कि कन्या के विवाह में अत्यधिक विलंब का कारक या कॉजेस बनते हैं। जैसे कि मैं अब इसको आपको बोर्ड पे दिखा दूं। लुक मी एंड फॉलो मी। लुक हियर। दोस्तों, ये देखने में आया है कि किसी कन्या के 7वें भाव में, दिस इज 7th भाव, दिस इज फर्स्ट भाव, करते करते हुए इस तरह से हम आगे ऑनवर्ड बढ़ेंगे तो दिस इज 7th भाव, यही पति का भाव होता है। आज हम कन्या की विवेचना कर रहे हैं तो कन्या के हम पति पे ही बात करेंगे। अगर ये देखने में आया दोस्तों कि अगर किसी कन्या की कुंडली में इस भाव में, दैट इज पति भाव, अगर पति भाव में 7th हाउस, दिस इज 7th हाउस, दिस इज 7th हाउस, अगर कोई प्लेनेट रेट्रोगेट होकर बैठा है, कोई भी प्लेनेट हो, मंगल भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है, सूर्य चंद्रमा कभी रेट्रोगेट होते नहीं, राहु ऑलरेडी रेट्रोगेट होते हैं, तो उसकी कन्या की शादी में निश्चित रूप से बहुत विलंब होगा, देरी होगी। रेट्रोगेट का मतलब दोस्तों, प्लेनेट का मतलब होता है कि वो प्लेनेट अपने मोशन से वो आगे ना मूवमेंट करके बैकवर्ड मूवमेंट में है। इस मीन्स घटना बैक गियर में डाल दी, फिर पहले स्टेशनरी से पहले रेट्रोगेट से स्टेशनरी होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो घटना घटेगी। तो उस कन्या की शादी में दोस्तों अत्यधिक विलंब होगा रेट्रोगेट की वजह से। और भी देखने में आया है दोस्तों, और भी देखने में आया है, अगर इस जगह पर शनि बैठे हों तो दोस्तों शनि खुद ही उनका कारक है शनिश्चर, डिलेड टैक्टिस। तो ये देखने में आया दोस्तों कि शनि भी इस घर में कन्या की शादी में टू मच डिलेट का कारक बनते हैं। और भी मैनिफेस्टेंसी आ जाए, और भी कोई पाप प्रभाव आ जाए तो और भी ज्यादा डिलेट हो जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों 7th हाउस में, इस भाग में, पति भाव में राहु आ जाए, ये भी दोस्तों बहुत बड़ी कारक बनते हैं डिलेड टैक्टिस के, देरी होने के। काफी देर से शादी होगी। इसी तरह से दोस्तों और भी देखने में आया है, अगर इस भाव का स्वामी, ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के एंगल से थोड़ा टीडियस है, लेकिन मैं इसे लेमन लैंग्वेज में कोशिश करूंगा आपको समझाने की। इस भाव का स्वामी कोई भी हो, वो अगर इस घर में और इस घर में बैठ जाए, ये बुरे स्थान है, इन्हें बोलते हैं दू स्थान, मैलिफिक हाउस, तो भी कन्या की शादी में बहुत देरी हो जाएगी।
टू मच देरी, मतलब डिलेड टैक्टिस और ज़्यादा हो जाएगी। ये भी देखने में दोस्तों काफ़ी नोटिस में आया है। एक चीज़ और आई है दोस्तों देखने में, जिस कन्या की शादी में बहुत देरी होती है, बृहस्पति जुपिटर, जबकि पति कारक बृहस्पति जुपिटर, पति कारक बृहस्पति होते, पति का जो कारक होता है कन्या की शादी में वो जुपिटर ही होते हैं दोस्तों। और जुपिटर ही दोस्त शादी में देरी का कारक बन जाते हैं। देखिए यहां लुक हियर थे दोस्तों, अगर बृहस्पति यहां बैठे हैं, ये भी कन्या की शादी में दोस्तों बहुत बड़ी देरी का कारक बन जाते हैं। जबकि पति और पुत्र का कारक सिग्निफिकेंट जुपिटर ही है, बृहस्पति है। तो ये भी देखने में आया है दोस्तों, इसको ग्रंथों में उल्लेख है कि जीवे स्थान अंते, इसके ऊपर तो काफी कुछ है। और एक और देखने में आया दोस्तों, अगर ये बृहस्पति मंगल की या शनि की राशि में आ जाए, ये शनि की राशि है दोस्तों, दोनों आप देख रहे हैं, ये शनि की राशि है 10 और 11। अगर यहां पर ये राशि आ जाए मंगल की या शनि की राशि, यह मतलब है कि इस घर में 1, 8, 10 या 11 वो आ जाए, तो भी दोस्तों कन्या की शादी में बहुत देरी हो जाती है। क्योंकि ये मंगल, और इसके ऊपर तो और भी उल्लेख है कि मंगल और शनि के नवांश में अगर बृहस्पति आ जाएं तो उस कन्या की शादी में और भी ज्यादा देरी के कारक बन जाते हैं। तो दोस्तों मैरिजेबल कन्या की शादी के बहुत मैनी कारण हैं, लेकिन दोस्तों ये जो मैंने आपको भी बताया कि 7वें भाव में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको थोड़ा सा, शनि आ जाए, राहु आ जाए, बृहस्पति आ जाए, ये तो कन्फर्म है मेलिफिसेंसी के। दोस्तों ये तो बड़े ही रूट कॉजेस हैं, मतलब एक मेलिफिक प्लेनेट के इन पति भाव घर में बैठ जाने के, उसकी शादी में तो काफी देर होगी। एक और आया दोस्तों मेरी प्रैक्टिस में, ये मैंने इसको खरा पाया, इसको भी मैं आपको नोटिस में जरूर लाऊंगा। अगर किसी मैरिजेबल डॉटर की कन्या में मंगल मार्स जहां बैठे हों, दिस इज 8th हाउस, इसको ग्रंथों में उल्लेख है, इसे घोर कहते हैं, इसको घोर मंगलिक माना गया है इस घर को। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं तो आपको सिर्फ डिलेड मैरिज पर विवेचना कर रहा हूं, उसी के बारे में आपको उसी के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा। इस घर का मार्स बेहद देरी कराता है, बहुत ही मुश्किल से शादी होती है लड़की की, 30 भी क्रॉस कर जाती है दोस्तों इसकी शादी। तो इस तरह से दोस्तों ये आज मैंने आपको अभी आपके नोटिस में ये लाया कि ये कारण बनते हैं, ये रूट कॉजेस बनते हैं, बाधक प्लेनेट कह सकते हो इनको यहाँ पर, जो कि रूट मैरिजेबल डॉटर की सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी शादी को फ्रैक्टिफाइड नहीं होने देते। तो दोस्तों इनका अपने जो गार्जियन है, कन्या के माँ बाप हैं, भाई बहन है, बड़े बहन भाई हैं, वो कन्या की अपनी पत्नी को किसी सुयोग, एक एस्ट्रो एडवाइजर से, ज्योतिषी से दिखाकर इसका इंडिकेशन ले सकते हैं। वो अपने ढंग से काफ़ी रेमेडी बताएंगे इसका निराकरण करने के लिए, काफ़ी उपाय भी बताएंगे। चूंकि मैंने जिक्र किया है तो मैं भी यहाँ पर इस डिले टैक्टिस का, इस डिले, टू मच डिले, अत्यधिक विलंब, मैं भी उपाय रिकमेंड करता हूँ, जो मेरे फॉलोवर अपनी कन्या की इस समस्या, इस प्रॉब्लम को लेकर मेरे पास में आते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको कि अगर ऐसा है तो हम उस कन्या के विवाह के इस फैसिलिटेट कैसे करें। दोस्तों जब इस तरह के केस मेरे सामने आता है तो मैं एक बड़ा स्पेसिफाई एक उपाय उस कन्या या उस कन्या के गार्जियन को रिकमेंड करता हूँ और उनसे उनको सजेस्ट करता हूँ कि डू इन दिस वे। तो ये मैं आपको सामने अब नरेट कर रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा उपाय है दोस्तों। सबसे पहले अब मैं कन्या को ऑब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ, तो जैसे कि आप समझे मैं कन्या को ही समझा रहा हूँ।
तो कन्या को सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि शुक्ल पक्ष के थर्सडे को, शुक्ल पक्ष के थर्सडे बृहस्पतिवार के दिन एक लॉक लें, छोटा सा लॉक, और वो लॉक खुला हुआ हो, बंद ना हो, ऐसे खुला हुआ, उसको उसके गार्जियन या खुद उसको ऐसा कर दें अनसर्विसेबल। मतलब हमें चाहिए कि स्क्रैप लॉक, जो कि हमें कहीं डिस्पोज ऑफ कहीं डालना है, उसको किसी को मिल जाए तो उसको रिपेयरिंग ना करा सके, तो उसको हिट कर किसी भी तरह से अनसर्विसेबल कर दें। हमें ऐसा लॉक चाहिए, कोई की ना हो उसके पास, कोई चाबी भी ना हो, चाबी को डिस्पोज ऑफ कर दें और खुला हुआ ताला। आप सुने कि क्या करना है। कन्या उस लॉक को ले, शुक्ल पक्ष के प्रथम थर्सडे को, फर्ज करो उसने हाथ में ताला ले अपने कमरे में, अपने जिस कमरे में अपना बेडरूम है, अपने कोई देखे ना देखे, उस ताले को सीधे हाथ में लेकर अपनी बॉडी के चारों तरफ इन सर्किल करना है, एंटी क्लॉकवाइज, इन सर्किल एंटायर बॉडी विथ दैट लॉक। अब मैं इसको समझाता हूं, ध्यान से सुने दोस्तों से। एक लॉक लिया तो कन्या उस लॉक को अपने लेफ्ट शोल्डर पर छुआएगी, यहां अपने शरीर से सटाते हुए नीचे अपने पैर तक उस लॉक को ले जाएगी, लेफ्ट पैर के टू तक, एड़ियों तक। कंटिन्यू कॉन्सिक्वेंस, उस ताले को, उसी लॉक को हाथ में पकड़े हुए कन्या उस लॉक को फिर अपने सीधे पैर की एड़ी के पास ले आएगी, अपने शरीर से सटाते हुए, एडजॉइनिंग करते हुए। अब उस लॉक को साइज में लाते लाते अपने राइट शोल्डर पे ले आएगी। ध्यान दें दोस्तों, लेफ्ट से शुरू किया था, राइट पे ले आए। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं इन दिस वे। अब इसको करते करते इस यहाँ से इस लॉक को अपने बॉडी को पूरी इंटायर बॉडी को इंसर्किल करना है, अपने सर से होते हुए फिर अपने लेफ्ट शोल्डर पे ले आएगी, यहाँ तक। तो दोस्तों, दिस इज वन साइकिल। ध्यान से देखें दोस्तों, इस वीडियो को मेरी रिपीट करके बैक कर देखें कि मैंने कैसे सर्किल एंटी क्लॉकवाइज बनाया। तो दैट इज वन सर्किल। इन दिस वे कन्या को 7 टाइम ये इन सर्किल बनाना है। मतलब ज्योतिष की लैंग्वेज में कहें तो अपने शरीर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। यहां तक दोस्तों अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। अब हमारा प्रोसेस शुरू होता है। अब उस लॉक को लेकर कन्या अपने अकेली या अपने गार्जियन के साथ, किसी के साथ, एनी कन्वेंस, जैसे भी सुविधाजनक हो, किसी घर से बाहर किसी चौराहे पर जाना है उसे, उस लॉक को लेकर एक्सचॉन, घर से बाहर कॉलोनी में जो चौराहे होते हैं, उस चौराहे पर ध्यान रखें कोई बिजली का पोल ना हो, कोई खंबा ना हो, कोई पेड़ ना हो, ऐसे चौराहे। अब दोस्तों वो लॉक हमारे पास लेके, उस लॉक को लेकर उस चौराहे पर जाना है हमें। तो इसको मैं ज़्यादातर कन्याओं को 6, 7, 8 मैं रिकमेंड करता हूँ, कोई देखे ना देखे उस वक्त 6, 7, 8, 9 बज जाए, डजेंट मैटर।
अब उस लॉक को हाथ में लिए हुए, उसने खुला हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना वो। अब उस लॉक को लेकर कन्या अपने, जैसे भी अकेले जिसके साथ जाना चाहे वहां जाए, और उस चौराहे पर नीचे झुक के, या गाड़ी से ही ऊपर से नीचे झुक के, चप्पल ठीक करने के बहाने, अपनी किसी नीचे कोई कपड़ा ठीक करने के बहाने उसको धीरे से छोड़ दे। डायरेक्ट ना फेंके ऐसे, पता नहीं कहेंगे कोई लोग सोच, कोई देख रहा होगा कि पता नहीं क्या फेंका इसने, अब वो उठा के चल देगा उसको, तो हमारी जो रेमेडी की जो फिलॉसफी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उस ताले को इस ढंग से धीरे से जमीन पर ड्रॉप कर दे और दूसरे रास्ते से अपने घर वापस आ जाए। दोस्तों ये बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, इसकी फिलॉसफी है। इस उपाय को करते सब हैं लेकिन इस ढंग से नहीं करते हैं। इसकी फिलॉसफी है दोस्तों कि जैसे कि सारे ताले खुल गए, सारी ब्लॉकेड खुल गई, सब ब्लॉकेड खुल गई, सारे रास्ते खुल गए चारों दिशाओं से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चौराहे है ना दोस्तों, इधर से भी रिश्ते आ रहे हैं, इधर से भी रिश्ते आ रहे हैं, इधर से भी रिश्ते आ रहे हैं, इधर से भी रिश्ते आ रहे हैं। पहले हमने लॉक खोला, फिर एवेन्यू बनाए। अब वहां से हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, अब उसके बानक बनते चले जाएंगे, फैसिलिटी बनती चली जाएंगी। तो इस तरह से ये रेमेडी का हमारा एक फर्स्ट प्रोसीजर पूरा हुआ। तो दोस्तों मैं आपको इसी रेमेडी का सेकंड प्रोसीजर आपको बताने वाला हूं। तो सेकंड प्रोसीजर, इसे ध्यान से सुने, इसको मैंने 2 स्टेप में बांटा है। तो पहले फर्स्ट स्टेप, ये हमें आने वाला उसी शुक्ल पक्ष का सेकंड बृहस्पति, पहले बृहस्पति को तो वो हो गया कॉन्सिक्वेंसी का, जो नेक्स्ट थर्सडे है उस पर करना हमें यह अगला उपाय। इस उपाय से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, कमिंग थर्सडे, सेकंड थर्सडे जो आएगा, उससे पहले वेडनेसडे को कन्या के गार्जियन ये सामान इकट्ठा कर लें। मैं बताता हूं, मेरी वीडियो को आप रिवाइंड करके आराम से देख सकते हो कि मैंने क्या क्या बताया है। सामान क्या है दोस्तों? सबसे पहले कन्या एक पीला सूट, कोई पीला टॉप, अगर वो जींस पैंट पहनते तो पीला कोई टॉप, धुला हुआ एंड प्रेस किया हुआ, वेडनेसडे को ही इंतजाम कर ले, क्योंकि हमें अगले दिन थर्सडे को वो पहनना है। जरूरी नहीं है पूरा पीला ही सारा हो, अपर कुछ ऊपर पीला हो जाए, चुनरी पीली हो जाए, टॉप अपर पीला हो जाए, सूट में, सूट पहना हुआ है। दूसरी चीज क्या है दोस्तों? 5 बेसन के लड्डू देसी घी के, एश्योर हो जाए दोस्तों कि 2 लड्डू देसी घी के ही हों। चाहे तो घर में बना ले, ये सब वेडनेसडे का करना है काम। लिया पहले, एक दिन पहले, प्रायर टू 1 डे, थर्सडे से पहले वाले दिन। एक दोस्तों, आपने जब शादी में देखो दूल्हा आता है तो सेहरे की कलगी, एक सेहरा बांधता है, उस पर कलगी लगी होती है, एक फीदर सा लगा होता है, एक फीदर पंख सा होता है, व्हाइट सा पंख, उसको कलगी बोलते हैं दोस्तों, सेहरे की कलगी। एक दिन पहले ही बाजार से, मार्केट से उस सेहरे की कलगी का इंतजाम कर लें, खरीद लाएं। हमें तो एक रेमेडी में चाहिए तो ज़्यादा बड़ी ना लाए, छोटी वाली ले आए, उसमें ब्रॉच भी लगा होता है, सील पैक आती है वो, उसका भी इंतजाम कर लें, खरीद लाएं। इस सब सामान को दोस्तों कैरियर ले लें, पेटी एक कैंडी, छोटी सी कैंडी, प्लास्टिक की जैसी भी हो, कैरियर, उसमें ये सब सामान रख लें, बेसन के लड्डू, सेहरे की कलगी, और उसमें कुछ दक्षिणा भी रख लें, 251, 551, वाट एवर यू थिंक, एज मच एज यू प्लीज, क्योंकि वो हमें इन सब सामान को लेकर मंदिर में जाना है हमें,
मंदिर भी कौन से? लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर का मतलब जहाँ पर लक्ष्मी जी की और विष्णु भगवान जी की मूर्ति या फोटो लगी हो, एक्सक्लूसिवली या तो लक्ष्मी नारायण मंदिर हो या एनी टेम्पल जहाँ पर लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की किसी भी टाइप की मूर्ति या फोटो प्लेस हो, विराजमान हो। हमें ऐसा मंदिर भी वेडनेसडे को ही घर के नियर बाई सर्च कर लेना दोस्तों, क्योंकि ये सब सामान लेकर वहीं पर जाना है हमें। दक्षिणा हमने ऊपर 251-500 वो भी उस कैरियर में रख लें, ऊपर सबसे ऊपर रखना दोस्तों उसको। वो हमें वहाँ के पंडित जी को अपने वो चली जाएगी उनके पास में। तो ये सब सामान हमने वेडनेसडे को ही तैयार कर लिया। अब हमारा रेमेडी शुरू होती है नेक्स्ट डे, वही शुक्ल पक्ष का अगला बृहस्पतिवार, थर्सडे। इस सब सामान को लेकर कन्या शाम को जाए, सुबह क्योंकि अपने ऑफिस से आए, ड्यूटी से आए या कॉलेज से आए, जहाँ से भी आए, आपको शाम को अपने फ्रेश होकर हाथ मुंह धोकर तसल्ली से अच्छी तरह से वो मैंने जो पीले कपड़े बताए थे वो पीले कपड़े पहन ले। उस पीले कपड़े पहन के इस सब सामान जो हमने लिया है कैरियर, कैंडी में कैरियर में लेकर उस मंदिर में जाएंगे। अपने साथ में किसी को बेशक ले जाएं। अब वहां उस मंदिर में जाकर एक पूजा करनी है। पूजा क्या, देखिए बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में पूजा करनी है। सबसे पहले जहां लक्ष्मी जी, ध्यान दें, जहां लक्ष्मी जी या विष्णु जी के फोटो है या मूर्ति है, उनके जो पैर जुड़े हुए हैं दोनों के, उन पैरों के सामने, फ्रूट के सामने वो 5 जो बेसन के लड्डू का लिफाफा समेत उनके पैरों के सामने, उनके चरणों में रख दें। इसके बाद अब जो सेरे की कलगी लाए थे, कलगी, वो सील पैक से निकालकर उस कलगी को वो भी वहां पर अर्पित कर दें। किसके ऊपर रख दें? उसी लिफाफे के ऊपर, बेसन के लड्डुओं के। और थर्ड वन, दक्षिणा ऊपर रख दें उसके ऊपर। तो दोस्तों, ये हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। ये सेकंड स्टेप शुरू होता है। ये मानो पंडित लोग बड़े इसको संस्कृत भाषा में बड़ा अनुष्ठान होता है। मैंने इसकी बड़ी सिंपल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, बिल्कुल अपने भाव में आपको ये नरेट किया कि आप अपनी सिंपल भाषा में इस उपाय को करेंगे। आप क्या करना है दोस्तों? तो दोस्तों, इस सेकंड पार्ट का जो हमारा सेगमेंट शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन, मतलब इसको मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं आपको। भगवान जी कह रहे हैं, कौन हो भाई? तो यहां कन्या अपना इंट्रोडक्शन देगी, परिचय, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में। अदरवाइज संस्कृत में तो बड़ा लंबा अनुष्ठान इसका, जम्बूद्वीप बाथरे, ये सब चीजें। सीधा साधा इंट्रोडक्शन कि भगवान जी, मैं ये अपना नाम लेगी, ये मेरे पिताजी का नाम, ये मेरी मम्मी का नाम, ये मेरा एड्रेस, पूरा एड्रेस, फुल एड्रेस, गली नंबर, स्ट्रीट नंबर, मकान नंबर, सब, ये मेरी क्वालिफिकेशन, ये मेरा जॉब, सारा इंट्रोडक्शन, मतलब पूरा बायोडेटा, पूरा शादी का बायोडेटा भगवान जी के सामने इंट्रोड्यूस कर दो कि ये हूं भगवान जी मैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट, भगवान जी पूछ रहे हैं, मोटो, पर्पज, क्यों आई हो? कन्या यहां अपना पर्पज बताएगी। भगवान जी, मैं इसलिए आई हूं, ये जो देख रहे हो, ये देखो आपके चरणों में, ये जो मैंने सेरे की जो कलगी आपके चढ़ाई ना, कलगी,
चेहरे की, इसे लगाकर जल्दी से जल्दी मेरे घर में सुयोग दूल्हा, सुयोग वर मेरे घर भेजो, इसलिए आई हूं मैं। यह कन्या सुयोग सब जरूर लगाए, इसलिए आई हूं भगवान जी। नाउ डेडिकेटेड प्रेयर, भाव प्रार्थना, जिसे साधक लोग उपसंहार बोलते हैं, उपसंहार, भाव प्रार्थना। भाव प्रार्थना मतलब भगवान, क्या मतलब हुआ दोस्तों? कन्या कहेगी भगवान जी, मैं बड़ी आशाओं से, बड़ी उम्मीदों से, बड़ी एक्सपेक्टेशन से आपके पास आई हूं अपनी इस परेशानी को लेकर। मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। ये इसका समाधान, इसका निराकरण आपको ही करना है भगवान जी। मेरा कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, बस आप ही की शरण में हूं बस मैं। और यहां से भगवान जी के बिल्कुल अपने आप को समर्पित करते हुए अपने घर आ जाए। तो दोस्तों, इस उपाय के बाद में मैंने इस ढंग से सीक्वेंस बनाई है इसके अंदर कि सारी बाधाएं दूर होती चली जाएंगी और कन्या का विवाह जो इतनी डिलेड हो गई है, ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसे बानक बनेंगे, जल्दी से जल्दी शादी कंफर्म हो जाएगी। दोस्तों, मैं यहाँ बता दूं आपको, मैंने अपने 30 साल के कैरियर में इस रेमेडी का भरपूर प्रयोग किया, खूब किया। जहां भी डिलेड प्रैक्टिस आई मैंने हमेशा इसका प्रयोग किया। और दोस्तों, मुझे इसके बड़े जबरदस्त रिजल्ट मिले, मतलब आशाओं से भी ज्यादा मिले। इसलिए मैं भी आपसे बड़ी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में ये आपके सामने मैंने शेयर किया है मैंने। और मेरे इस रेमेडी जो कि बड़ी सटीक पाई गई है, आप भी से लाभान्वित हों, ये मैंने आपकी तरफ आपको ये प्रोवाइड की है। बस दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।